बिल्ली के आने के पहले घर में एक झाड़ू तो होना ही चाहिए था। हमारे हिल स्टेशन में कबाड़ की एक पुरानी दुकान है, गंदी, अंधेरी और मैली कुचेली, जहाँ मैं अक्सर पुरानी किताबों या विक्टोरियन युग की वस्तुओं की फिराक में जाता रहता हूँ। कभी कभी वहाँ कुछ उपयोगी घरेलू चीजें दिख जाती हैं, लेकिन आमतौर पर मेरा ध्यान उन चीजों की ओर नहीं जाता। एक दिन एक पुरानी लेकिन अच्छी दशा में एक कोने में रखी झाड़ू ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे एक लंबे हैंडल वाली झाड़ू की सख्त जरूरत थी। मेरे पास घर की सफाई करने के लिए कोई नौकर नहीं था और मुझे साधारण झाड़ू से झुककर सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पुरानी झाड़ू 10 रुपये की थी। मैंने दुकानदार से मोल भाव करके उसे 5 रुपये में खरीद लिया। झाड़ू बहुत मजबूत और उपयोगी थी और मैं लगभग हर सुबह उसका भरपूर इस्तेमाल करता था। यह कहानी यहीं खत्म हो जाती या शायद शुरू भी नहीं होती अगर मैंने अपने बगीचे की दीवार पर एक बड़ी सी काली बिल्ली को बैठे न देखा होता। उस काली बिल्ली की चमकदार पीली आंखें थी और वह मुझे यूं घूर कर देख रही थी जैसे मुझ में शोषण करने योग्य इंसान की संभावनाएं तलाश रही हूं। हालांकि उसने एक दो बार म्याऊं म्याऊं भी किया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे बिल्लियां अधिक पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई है और मेरी रसोई के दरवाजे को अपने पंजों से खुरच रही है। मुझे लगा वह भूखी होगी और मैंने उसे थोड़ा सा दूध दे दिया। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करते हुए पूरा दूध पी लिया और फिर छलांग लगाकर एक अलमारी के ऊपर चढ़ गई और आराम से बैठ गई। खैर, अगले कई दिनों तक मुझे उस बिल्ली से छुटकारा नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत आराम से है और मेरी मौजूदगी को किसी प्रकार बर्दाश्त कर रही है। उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा मेरी झाड़ू में थी और जब भी मैं कमरों की सफाई करता, वो झाड़ू के आसपास उछलती कूदती रहती थी। और जब काम खत्म हो जाने के बाद मैं झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देता, तो उसके पास जाकर म्याऊं म्याऊं करते हुए उसके हैंडल से अपना शरीर रगड़ने लगती। एक बिल्ली और एक झाड़ू, यह संयोजन विचार करने योग्य था, अनेक संभावनाओं से भरा हुआ। जिस घर में मैं रहता था वह काफी पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। मैं अक्सर सोचता था कि इतने लंबे समय में कैसे कैसे किराएदार इसमें रहे होंगे। मुझे इस घर में रहते हुए सिर्फ 1 साल हुआ था और यद्यपि यह मकान हिमालयन बलूत के जंगल के बीच में अकेला खड़ा था, मेरा अब तक किसी भूत या आत्मा से सामना नहीं हुआ था। जुलाई के मध्य में मिस बेलोज मुझसे मिलने आई। मुझे अपने कॉटेज के बाहर वाले पथरीले रास्ते पर उनकी छड़ी की ठक ठक सुनाई पड़ रही थी। ठक ठक मेरे कॉटेज के दरवाजे पर आकर रुक गई। मिस्टर बॉन्ड, एक रोबीली आवाज आई। आप घर पर हैं क्या? मैं बागवानी कर रहा था और जब मैंने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक बुजुर्ग लेकिन सीधी कमर वाली अंग्रेज महिला दिखी जो गेट के बाहर से मेरी ओर झांक रही थी। गुड इवनिंग, मैंने अपना फावड़ा नीचे गिराते हुए कहा। शायद मेरी बिल्ली आपके पास है, मिस बेलोज बोली। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना जरूर था। वह इस हिल स्टेशन की सबसे पुरानी निवासी थी। मेरे पास एक बिल्ली है तो जरूर, मैंने कहा। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि बिल्ली के पास मैं हूँ। यदि वही आपकी बिल्ली है तो आप शौक से उसे ले जाइए। जब तक मैं उसे खोजता हूँ आप अंदर क्यों नहीं आ जाती? मिस बेलोज अंदर आ गई। उन्होंने एक पुराने फैशन का काला ड्रेस पहना हुआ था। उनकी अखरोट की लकड़ी की बनी प्राचीन छड़ी 2-3 स्थानों से मुड़ चुकी थी और उसमें हैंडल की जगह मूठ लगी हुई थी। जब मैं बिल्ली को देखने गया तो वह आराम से कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन बिल्ली रहस्यमय ढंग और मेरे बहुत मनुहार करके पुकारने के बावजूद वह सामने नहीं आई। मैं जानता था वह आसपास ही होगी, लेकिन बिल्लियां ऐसी होती हैं, जिद्दी और उद्दंड। हार कर जब मैं बैठक में वापस आया तो मैंने देखा कि वो मिस बेलोज की गोद में आराम से बैठी है। शुक्र है आपको ये मिल गई। आप जाने से पहले चाय लेना पसंद करेंगी? शुक्रिया, मिस बेलोज ने कहा। मैं चाय नहीं पीती। तो कुछ और ले लीजिए, थोड़ी ब्रांडी लेंगी? उन्होंने मेरी ओर कुछ नाराजगी से देखा। घबरा कर मैंने फौरन सफाई पेश की। मैं भी कभी कभी ब्रांडी पीता हूँ, बस जरूरत के लिए घर में रखता हूँ। सर्दी और दूसरी चीजों से बचाती है ना, खास तौर से सर्दी जुकाम में बहुत काम आती है। मैं धीरे से बोला। शायद तुम्हारी केतली में पानी उबल रहा है। वो बोली, क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? गर्म पानी? जरूर।
मैं उलझन महसूस कर रहा था, लेकिन मैं पहली मुलाकात में उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। शुक्रिया, और एक गिलास भी। उसको गिलास देकर मैं केतली लेने चला गया। उन्होंने अपने बड़े से ड्रेस की जेब से 2 छोटे-छोटे पैकेट निकाले, जो दवाओं के पैकेट से मिलते जुलते थे। दोनों पैकेट खोलकर उन्होंने पहले एक बैंगनी रंग का पाउडर और फिर लाल रंग का पाउडर गिलास में डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्लीज इसमें पानी डाल दो, उन्होंने कहा। पानी? बिल्कुल उबलता हुआ है, कोई बात नहीं। मैंने उबलता पानी उनके गिलास में डाल दिया। तेज सनसनाहट और झाग के साथ फेनिल पदार्थ गिलास के मुंह तक आ गया। उसमें से बहुत बुरी गंध आ रही थी। वही दवा इतनी गर्म थी कि मुझे लगा गिलास टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होने के पहले ही मिस बेलोज ने उसे मुंह से लगाया और पूरा का पूरा पी गई। मुझे लगता मुझे जाना चाहिए। गिलास नीचे रखकर ओठों पर जीभ फिराते हुए बोली। पूंछ हवा में उठाए हुए बिल्ली ने भी म्याऊं म्याऊं करके हामी भरी। मिस बेलोज फिर बोली, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ यंग मैन। कोई बात नहीं, मैंने विनम्रता से कहा। आपको जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लीजिएगा। उन्होंने अपना दुबला पतला हाथ आगे बढ़ाया, मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। मैं मिस बेलोज और उनकी बिल्ली को गेट तक छोड़ने गया और उदास होकर वापस अपनी बैठक में आ गया। अकेलापन मेरे दिमाग और मेरी चेतना पर हावी होता जा रहा था। मैंने अपनी कल्पना पर हंसने की आधी अधूरी कोशिश की, लेकिन हंसी मेरे गले में फंसकर रह गई। मैं ध्यान दिए बिना नहीं रह पाया कि झाड़ू भी अपने कोने में नहीं थी। मैं तेजी से कॉटेज से बाहर निकला और सड़क पर इधर उधर देखने लगा। मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। घिरते अंधेरे में मुझे मिस बेलोज की हंसी सुनाई दे रही थी और एक गाने के ये बोल भी। मेरे चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा है और मैं चांद मेरी टोपी के पीछे है। कुछ ही देर में तुम सोचते रह जाओगे डायन कौन है और उसकी बिल्ली कौन। ऊपर आसमान में दिवाली के रॉकेट जैसा कुछ घरघर कर रहा था। मैंने ऊपर देखा तो चांद के सामने उनकी आकृति दिखाई दे रही थी। मैं मिस बेलोज और उनकी बिल्ली मेरी झाड़ू पर सवार होकर कहीं दूर चले जा रहे थे।